हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि पारिक G++ भूमपुरा में स्वागत है। आज के इस वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम कक्षा 9th का दूसरा चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं, बहुपद। तो बहुपद एक या एक से अधिक पद अगर कोई व्यंजक के अंदर है तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एक पद हो, जैसे मान लो मैं x ही ले लेता हूँ, तब इसको हम क्या बोलते हैं? एक पदी, क्योंकि इसका अलग से नाम दे दिया हमने। अगर दो पद हो इस तरह से तो इसको हम क्या कह देंगे? द्विपद। तीन पद हो तो इसको हम क्या कह देंगे? त्रिपद। और ज्यादा पद हो तो फिर इसका एक जो जनरल नाम हम कह सकते हैं या मानक नाम अगर कहें तो वो क्या हो जाता है? बहुपद हो जाता है। यानी उसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, चर और अचरों के अंदर एक बना हुआ संबंध, चर और अचरों के द्वारा बना हुआ एक संबंध क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। इसके अलग अलग नाम एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी इस तरह से लिए जाते हैं। अब हम इस प्रश्नमाला में बहुपदों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपको जब हम इसके प्रश्नमाला के प्रश्न करवाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी भी हम किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है? तो चर और अचर, कोई भी मैं एक बहुपद का उदाहरण लेता हूं। आप पहले चर और अचरों को समझेंगे। x² प्लस 2x प्लस 3, ये मैंने एक बहुपद ले लिया। द्विघातीय बहुपद है ये, क्योंकि इसमें दो घात है तो ये एक द्विघातीय बहुपद है। तो ये इसमें चर कौन सा है और अचर कौन सा है, ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। तो ये 2 और 3 जो दिखाई दे रहे हैं ना में, और इसके साथ कोई गुणांक नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसके गुणा में 1 है। तो इसमें 1, 2 और 3 ये तो क्या है? अचर, जो कि हमें फिक्स इनके मान दिखाई दे रहे हैं कि x² के गुणा में 1 है जो एक अचर है। इसी प्रकार x के गुणा में 2 है जो कि एक अचर राशि है, और ये 3 है जो एक अचर राशि है। जबकि ये x है जिसका हम मान द्विघात समीकरण हो तो उसमें ज्ञात कर सकते हैं, या बहुपद में भी उसके शून्य वगैरह ज्ञात करते हैं, तो हम इनके मान अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं, यानी इनके मान बदल सकते हैं। तो जो मान फिक्स नहीं है वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। जिनके मान आपको फिक्स दिखाई दे रहे हैं वो तो अचर, और जो फिक्स नहीं है वो क्या है? चर कहलाते हैं। तो चर और अचरों से मिलकर ही बहुपद का निर्माण होता है। अब बहुपद है या नहीं है, तो कोई भी बहुपद है उसके अंदर पहली और जो नेसेसरी कंडीशन है वो है कि बहुपद में चर राशि की घात है वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या में घात नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लो x की -1 कह दिया या √x कह दिया। x की जगह कोई जरूरी नहीं है चर x ही हो, y भी हो सकता है √y। तो ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि यहाँ इनकी घात है वो पूर्ण घात नहीं है। जो पूर्ण संख्या में अगर घात नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। पहला प्रश्न देखिए इसका, कि इसके अंदर एक चर में बहुपद। अब चर भी x है तो वो एक ही चर है, x और y 2 आ गए, किसी में तो वो 2 चर हो गए। हमें केवल एक चर में बहुपद ढूंढने हैं। तो ये देखिए इसमें एक चर है x और x ये एक ही चर, तो एक चर में बहुपद है, यानी फर्स्ट नंबर हमारा एक चर में बहुपद है। दूसरा देखिए इसमें y² है तो y एक बहुपद है, तो ये भी एक चर के अंदर बहुपद है। और द्विघात बहुपद भी है ये साथ में। हमें केवल यहाँ बहुपद बताना है तो हम बहुपद बता देंगे। द्विघात, क्योंकि जो x है तो x की बड़ी घात इसमें 2 है, इसमें y है तो y की बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। अब देखो यहाँ √2 हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो अचर राशि है, तो अचर राशि √, में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर चर आ गया √t, क्या है? √t, यानी कि t की 1/2 है ये, तो t की 1/2 है, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो फिर ये बहुपद नहीं है। ये यहाँ देखेंगे तो y 2/y है, तो y को हम लिख सकते हैं y की -1 यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ये भी बहुपद नहीं है। इसमें x की 10, y की 3, t की 50, तो ये बहुपद तो है, लेकिन इसने कहा है एक चर में बहुपद, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ x, y और t 3 बहुपद, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, 3 चरों में बहुपद है। तो यहाँ हम
केवल ये और ये दो ही लिखेंगे कि ये एक चर में बहुपद है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी जो एक्स स्क्वायर के गुणा में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है मतलब एक है, तो पहले में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास एक। दूसरे के अंदर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणा में माइनस दिखाई दे रहा है हमें, और एक हर संख्या के गुणा में होता ही है, तो ये क्या हो गया -1। तीसरे में देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है π/2। चौथे के अंदर एक्स स्क्वायर का पद है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा में गुणांक क्या है 0, पद नहीं है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है 0 है। आगे नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रश्न, पैंतीस घात का द्विपद, तो अपनी मर्जी से कोई भी द्विपद लिखना है, नहीं जिसके दो पद हो, तो x की 35 प्लस x लिख दो, तो ये 35 घात का द्विपद हो गया। द्विपद लिखना है तो ये द्विपद। इसी प्रकार 100 घात का एक पद, तो 100 घात का एक पद आप लिख सकते हो x की घात 100, y की घात 100, कुछ भी लिख सकते हो, केवल उदाहरण देना है आपको। चौथा प्रश्न देखिए इसका, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बहुपद की घात क्या होती है, जो उसकी अधिकतम चर राशि की घात होती है। चर राशि की अधिकतम घात हो वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ चर राशि क्या दिखाई दे रही है हमें, 5x की 3, 4x की स्क्वायर प्लस 7x, तो इसका मतलब चर राशि x है, x में बहुपद है ये, तो x की सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3। इसी प्रकार दूसरे में यहाँ y है चर राशि, तो y की घात कितनी है अधिकतम 2, तो ये हो जाएगा 2 इसका उत्तर। इसी प्रकार तीसरा देखो, t में बहुपद है ये, तो t की घात कितनी है 1, और चौथे के अंदर अचर बहुपद है ये, तो अचर बहुपद की घात क्या होती है 0 होती है, क्योंकि x की घात 0 है इसमें, तो वो आपको दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न देखिए इसका, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन से बहुपद रेखिक है और कौन से द्विघाती है। रेखिक बहुपद यानी जिसकी कोई भी घात न हो, तो वो रेखिक बहुपद होता है। तो यहाँ देखो पहले के अंदर बहुपद की घात कितनी है 2 है, तो ये तो द्विपद है यानी द्विघाती। क्या कहोगे आप इसको, द्विघाती पहले क्या। दूसरा देखो x की घात कितनी है 3, तो ये क्या है त्रिघाती। इसमें देखो अधिकतम घात चर राशि की y की घात कितनी है 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा द्विघाती। चौथा इसमें देखो x की घात कितनी है 1, और जिसमें चर राशि की घात 1 होती है उसको हम कहते हैं रेखिक बहुपद। तो ये क्या है रेखिक बहुपद। इसमें चर राशि की घात कितनी है 1, तो ये भी क्या है पांचवा भी रेखिक है। छठे के अंदर r में है ये, तो r की यहाँ स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया द्विघाती बहुपद, द्विघाती। सातवें में देखो कितनी है 3 घात है, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, क्योंकि यहाँ चर राशि की घात कितनी है 3 है। आज आप बहुपद का बेसिक समझेंगे पहले वीडियो के अंदर। दूसरे वीडियोस के अंदर हम बहुपद के शून्यकों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, और बहुपद के बारे में अगर आपको अतिरिक्त जो जिज्ञासु विद्यार्थी है वो जानना चाहते हैं, तो आप कक्षा 10 के जो बहुपद के वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। कक्षा 10 में भी दूसरी प्रश्नमाला बहुपद की है, तो उसमें बहुपद के बारे में और उसके शून्यकों के बारे में हमने अध्ययन किया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।